पहला दिन 8 तारीख का है, 8 जिलहिज्जा सबसे पहला दिन होता है। 8 जिलहिज्जा जो है पहला दिन होता है। इस 8 जिलहिज्जा को आपको क्या करना है, आप जहां हैं वहां आप गुस्ल करेंगे, आप जो है अपने एहराम में दोबारा दाखिल हो जाएंगे। वही तरीका जो एहराम आपने उम्रा में बांधा था, जिसका जिक्र अभी हुआ। फर्क सिर्फ ये कि अल्लाहुम्मा लब्बैका हज्जन, अब यहाँ हज की नीयत आप करेंगे। अल्लाहुम्मा लब्बैका हज्जन अन्नी, या अल्लाहुम्मा लब्बैका हज्जन अन अब्दुर्रहमान अन फातिमा, हज बदल अगर आप कर रहे हैं जिनकी तरफ से, उनका नाम। आप एहराम की नीयत करके वही सारी पाबंदियों के साथ आ जाएंगे मिना में, और 8 तारीख की जोहर से पहले आपको मिना पहुंचना है। जोहर, असर, मगरिब, ईशा और 9 तारीख की फजर, 5 नमाजें आप मिना में पढ़ेंगे। 5 नमाजें मिना में आप पढ़ेंगे, और ये पांचों की 5 नमाजें आप कसरन पढ़ेंगे। कसर का मतलब ये 4 रकात वाली नमाज 2 रकात करके पढ़ेंगे। ये जो है 8 जिलहिज्जा हज का पहला दिन है आपका। अब इसमें कई बार क्या होता है, हाजी परेशान होते हैं कि हुकूमत के इदारों की तरफ से, या टूर ऑपरेटर्स की तरफ से, या फिर हज कमेटी ऑफ इंडिया की तरफ से होता यह है कि आपको 8 जिलहिज्जा की सुबह के बजाय 7 की शाम में ही वो ले जाते हैं, मिना के टेंट में ले जाते हैं, तो 5 के बजाय और आपकी नमाजें ज्यादा हो जाती हैं। कोई हरज की बात नहीं, आप एहराम जहां हैं वहां से एहराम बांध कर निकलिए, चाहे 7 तारीख को आपको निकाला जाए। आप अपने होटल से, चूंकि होटल में क़ियाम रहेगा, अपने होटल से जब मिना ले जाने के लिए आपको कहा जाए, एहराम बांध के निकल जाइए, और उसके बाद आप पहुंचेंगे तो जाहिर सी बात है, आमतौर पर रात में आपको ले जाते हैं या सुबह में। फजर की नमाज में तो कसर का सवाल नहीं पैदा होता, वो पूरी, तो बकिया नमाजों में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 8 जिलहिज्जा को हर नमाज उसके अपने वक्त पर लेकिन कसरन अदा करेंगे, बस यही है। उसके अलावा आपको सिर्फ तलबिया कहना है, अज़कार, जिक्र अज़कार में लगे रहना है, कुरान की तिलावत में लगे रहना, और कुछ नहीं है आपका। पहले दिन का अमल मुकम्मल हो गया।